दोस्तों नमस्कार। हमारी इस इंटरव्यू की श्रृंखला में आप लोगों के कई बार बच्चों के मैसेज आए कि सर मैथ विषय को लेकर एक रणनीति शेयर की जाए। यद्यपि बहुत सारे मैसेज हैं आप लोगों के, इंग्लिश विषय को लेकर भी, इकोनॉमिक्स विषय को लेकर भी, कॉमर्स विषय को लेकर भी। लगभग इस वीक में प्रयास ये रहेगा कि सभी की इंटरव्यू श्रृंखला आप लोगों के सामने लेके आऊं और आपको एक बहुत प्रतिभावान बच्चों से, जिन्होंने अपनी मेहनत से और इन विषयों में अपनी एक महारत हासिल की है, और आपको एक बहुत सही निर्देशन मिले। और मैं तो ये प्रयास भी करता हूं कि घर बैठे आपको वो सब चीजें उपलब्ध हम करवाएं ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। आज मैथ विषय की रणनीति को लेकर, कि मैथ जैसे विषय में, जो अपने आप में एक बहुत कठिन विषय माना जाता है और मुझे तो बचपन से इसको बहुत सुन के ही डर लगता था, इस ऐसे विषय में कैसे हम सफलता प्राप्त करें। सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छी रैंक, फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले, और स्कूल लेक्चरर में शायद थर्ड रैंक इन्होंने प्राप्त की है, नकुल जी पारिक को मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो सफलता का श्रेय है सर, उसमें मुख्य योगदान आपका ही है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट ग्रेड 2015 की तैयारी शुरू की थी, जी जी तो सर मैंने आपकी बुक से ही जो मोटिवेशन प्राप्त किया। जो आपकी लिखने की शैली है, उस टाइम तो वीडियो वगैरह अवेलेबल नहीं थे, पर आपकी जो लिखने की शैली है उसी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैं सर आपके साथ समक्ष पेश हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी में। एक टीचर के लिए बहुत प्राउड भरी बात होती है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ बड़े मुकाम को प्राप्त करता है और वो हमें श्रेय देता है। ठीक है, अब नकुल जी ने ज्यादा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, लेकिन मेरी किताब के माध्यम से, मेरे मोटिवेशन के माध्यम से 2015 में एमएससी करते हुए स्कूल लेक्चरर में शायद सेकंड रैंक थी आपकी। हाँ सर बिल्कुल। मतलब आप एमएससी करते हुए ऑल पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन ये सोचिए कि कितना बड़ा जज्बा होना चाहिए। जिंदगी में बहुत से बच्चे मुझे कह देते हैं कि सर हम कर रहे हैं, क्या हम शामिल हो जाएंगे, कि हम तैयारी करें कि नहीं करें। और एक बच्चा, एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो इस बात को अपने विचार दिमाग में लाए बिना और अपनी तैयारी में जुटा है, और दिमाग में मुकाम यही है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे एमएससी कंप्लीट है या नहीं है, और ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक से वो उस एग्जाम को क्रैक कर देता है। ये बात अलग है कि डिग्री पूरी नहीं होने से वो जो है उससे बाहर हो जाते हैं। उसके बाद नकुल जी शायद आपने सेकंड ग्रेड में भी एक रैंक हासिल की, वो बताएंगे आप? हाँ सर, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड 2015 के बाद सर मैंने सेकेंड ग्रेड 2016 में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। वेरी गुड, बहुत और शाबाश। इसके बाद फिर मेरा एमएससी में जैसे रिजल्ट नहीं आने के कारण फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो पाया, इसलिए मुझे दोबारा देना पड़ा। और फर्स्ट ग्रेड 2018 में सर आपके आशीर्वाद से थर्ड रैंक आई। और इसके बाद सर अब वर्तमान में जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है सर, उसमें मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है। और इसी के साथ सर अभी सफ़र जारी है और आपकी दुआ से निश्चित रूप और से, आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से नकुल जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। 2015 में आप शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जस्ट अगले साल सेकंड ग्रेड 2016 एग्जाम में पूरे राजस्थान में आपने फर्स्ट रैंक अर्जित की। यह अपने आप में इस बात को व्यक्त करता है कि आपकी इस विषय के प्रति कितनी ईमानदारी है, इस विषय के प्रति कितनी निष्ठा है, और जिंदगी में अपने सपनों को सच करने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, यह दर्शा रहा है। और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी देख के मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का जो बच्चा होता है वो इतना धीर और गंभीर, इतनी सादगीपूर्ण, तो निश्चित रूप से आपने विषय में बहुत जिया है इस विषय को। सेकंड रैंक प्राप्त की, फिर 2018 में स्कूल लेक्चर में आपने ऑल राजस्थान में थर्ड रैंक प्राप्त की। ये अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है, मेरे लिए भी और आपके माता पिता और आपके पूरे परिवार के लिए भी। निकुल जी, एक बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों का, एक डिप्रेशन का सा समय है। आज छोटी सी असफलता मिलती है, बच्चा बड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या बातें सोचने लग जाता है। तो ये जो समय था 2015 से 2018 के बीच का, आप जब डिग्री पूरी नहीं होने की वजह से आप शामिल नहीं हो पाए, सिलेक्शन होने के बावजूद आप को पोस्टिंग नहीं मिल पाई, तो ऐसे कठिन समय में आपने अपने आप को प्रेरित कैसे रखा, और फिर लगातार 3 साल में आपने इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित की? इसके पीछे कोई विशेष कारण था, या कैसे अपने आप को प्रेरित कैसे रखा? इसके बाद सर जैसे मेरा एमएससी के कारण नहीं हो पाया, तो जी जी सर मैं कुल मिला के 1-2 महीने में डिप्रेस हो गया था। जी जी फिर सर मुझे जो हमारे विनोद जी सर हैं, जी जी, विनोद उन्होंने, स्वामी। हाँ विनोद जी सर, विनोद जी स्वामी सर, हाँ हाँ। उन्होंने सर बताया कि आप एक बार है ना,
आप धीर सिंह जी सर के आप जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उनके बुक्स के वो पढ़ो, और आप उनके जो लेखन का जो परिचय है उनका इंट्रो वो पढ़ो, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने सर आपका जो इंट्रो है और जो मोटिवेशनल कोट्स है उसमें आपके जो पहली गाइड आई थी सर, उसमें पहला वर्ड इस टाइप से लिखा था कि कठिन परिश्रम प्लस धैर्य बराबर सफलता। तो उसमें मैंने कठिन परिश्रम तो किया था सर, पर शायद वो धैर्य थोड़ा और मांग रहा था, तो उस धैर्य की मुझे जरूरत थी, तो उसी के लिए मैंने और पेशेंस रखा, और उसके बाद सर आगे वापस उसी मुकाम पर आ पाए। बहुत बढ़िया। जिंदगी में यही है, याद रखना, वक्त हमारी परीक्षा लेता है, समय आपकी परीक्षा लेता है, और आप अपनी तरफ से बेस्ट देने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आपको वो मुकाम हासिल नहीं होता है। उस समय जरूरत होती है पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ने की। मेहनत आज के समय में आप सभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, इस मेहनत को परिणाम में बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन उस इंतजार की अवधि में लगातार निरंतरता के साथ चलना होगा। याद रखना, रुकने का नाम जिंदगी में कभी मत लेना है। जिंदगी बहुत विशाल है, इस जिंदगी की बहुत गहराइयां हैं, इस जिंदगी की बहुत खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बस कोशिश ये करनी है कि मैं अपने सपनों को सच करने के लिए बस जुटा रहूं, लगा रहूं, और एक दिशा में यदि मेहनत करूंगा तो निश्चित रूप से मैं उस मुकाम को जरूर प्राप्त करूंगा। पहली बात आप मुझे बताएं कि बच्चे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर मैथ विषय से बच्चे को तैयारी करनी है, तो वो प्रारंभिक रूप से आपने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की, मैं चाहता हूं वही बच्चे को आप बताएं ताकि बच्चा ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को अपनाए। तो सेकंड ग्रेड के लिए क्या बेसिक शुरुआत करनी चाहिए, और स्कूल लेक्चर के लिए भी बेसिक शुरुआत क्या करनी चाहिए, कौन सी उसको किताबें पढ़नी चाहिए ताकि वो बहुत कम समय में अनावश्यक समय गंवाए और इस विषय में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर पाए। सर सबसे पहले तो मैंने आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनके बारे में उनको पढ़ा मैंने, और जो आरबीएससी की बुक्स जैसे ही मैंने क्लियर की, उसके बाद सर मैंने एसआर सैनी की बुक है जो 11th-12th के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जो आईआईटी मेंस के लिए चलती है, उस बुक्स को पढ़ा। और एसआर सैनी 11th और 12th की जो बुक्स चलती हैं, हाँ, आईआईटी मेंस के आईआईटी मेंस के लिए किताब चलती है, वो जरूर देखनी चाहिए इनके अनुसार, नकुल जी के अनुसार। और उसके बाद सर जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसके लिए नवकार पब्लिकेशन की बुक्स चलती है सर, जी जी, जो डॉक्टर डीसी गोखरू जी ने लिखी है, उन बुक्स को मैंने पढ़ा, और उनसे मैंने अपने जैसे खुद के जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, ताकि क्या हो कि एग्ज़ाम के टाइम में हम फुल लेंथ बुक्स को दोबारा नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए खुद के जैसे नोट्स तैयार हों तो उनसे हम उनको रीमेमोराइज कर पाएँ, और उनसे हम अपना जो एग्ज़ाम में है कम टाइम में रिवीजन कर पाएँ। उसके लिए मैंने गोखरू सर की बुक पढ़ी। इसके साथ ही सर मैंने जो एग्ज़ाम होते हैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम, गेट के होते हैं, एनबीएचएम के होते हैं, और साथ ही एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम विभिन्न यूनिवर्सिटियों के, तो उनके मैंने जैसे पेपर वगैरह निकलवाए। आरयू के जो पेपर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, इन पेपर्स को निकलवा कर सर इनको सोल्व किया, ताकि मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें मुझे उनके जो करंट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाऊँ सर। बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ी जो आपने बुक्स बताई, क्या इन बुक्स को बच्चा प्रिफेयर करके, इनको बार बार रीडिंग करके, इनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके, क्या बच्चा सेकंड स्कूल लेक्चर दोनों को क्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल सर। इनके साथ ही अगर कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर एक्स्ट्रा मेहनत भी करता है इनके बुक्स के अलावा, तो वो करंट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, उन एग्ज़ामों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पेपरों में उनको सोल्व करे, ताकि उसको पता रहे कि अब करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे वो करंट में उनसे टच में रहे। ताकि क्या है कि आप भी एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता जा रहा है, जैसे 2010 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब 2022 में नहीं आएंगे, ये तय बात है, उनसे लेवल बढ़कर ही आएगा। तो जो लेवल बढ़ के आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही हमें भी प्रिपेयर होना है। तो उस प्रिपरेशन के लिए हमें भी उसके लेवल में पहुंचने के लिए जो करंट के जितने भी एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चन मिले, चाहे वो ऑनलाइन मिले, चाहे आपको किसी पुराने कोई स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मिले, तो उनको आप प्रिपेयर कीजिए और उनसे आप बेटर तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया बताया है नकुल जी ने, एकदम से सही बात है। आपको विश्वास तो अपने ऊपर रखना पड़ेगा और करंट के साथ जुड़ना पड़ेगा। भाई 2012 में क्या प्रश्न आए, 2015 में क्या आ रहे हैं, 2018 में क्या आ रहे हैं, लेकिन जब 2022 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले लास्ट 3 साल में वो मैथमेटिक्स विषय में
चाहे वो सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम हुई हो, और राजस्थान लेवल में किसी की भी एग्जाम हुई हो, आपको उनके क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना चाहिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक में से नवीनतम प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, और उन प्रश्नों की प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं विषय की अपनी तैयारी को एक नई धार दूं, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और बच्चा क्या क्या पढ़ सकता है, अपनी एक, जैसे आपने टॉप रैंक हासिल की, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट रैंक हासिल की, स्कूल लेक्चर में दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो इस दौरान आपके अकॉर्डिंग क्या बच्चा इसके अलावा और कुछ देखना चाहिए, या और क्या ऐसा उसको पढ़ना चाहिए, ऐसी उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि वो फाइनल सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके? सर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है सर टाइम मैनेजमेंट का। सही क्योंकि बात। बच्चे जो मैथ्स का पेपर देते हैं, खास तौर पर मैथ्स के पेपर में जो 2.5 घंटे का जो समय होता है सेकंड ग्रेड के लिए, तो वो ऐसा लगता है कि कम है। और ऐसा ही फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है कि सर 3 घंटे का जो पेपर, 3 घंटे में पेपर को सोल्व करना पड़ता है, तो उसमें बच्चों की स्पीड नहीं बन पाती। सही तो बात। इसके लिए बच्चों को कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी जरूर चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि उसी से उसको एनालाइज हो पाता है कि उसकी स्पीड किस लेवल तक पहुंची है, या उसमें कुछ जैसे पॉजिटिव हुआ है, या उसमें कुछ ग्रोथ हुई है। इसके लिए बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और बच्चों को टेस्ट देते रहना चाहिए। हम ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट के नाम पर डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए कि मान लो कोई भी पेपर दें तो उसमें ये होना चाहिए कि हमें कुछ या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो इसके लिए हमें या तो पेपर से हम कुछ सीखेंगे या फिर उसमें हम टॉप रैंक हासिल करेंगे। तो आपको पेपर देते रहना चाहिए। और इसके लिए सर हमने जो MSP कोचिंग क्लासेज ऐप है उस पर एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। जी जी। और अभी सर जैसे आपकी ऐप पर भी वो जैसे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और अपनी जो एग्ज़ाम की जो मेहनत है, आपने जो प्रैक्टिस की है थ्योरी और जैसे क्वेश्चंस के साथ, तो उनको आजमाइए। उनको आजमाना ही, जितना आजमाओगे उतना निखरोगे। तो आजमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है उनको आजमाइए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एकदम सही कहा है। मैंने सुना है कि गणित और गाड़ी दो ऐसी चीजें जिनको जितना निकालोगे, जितना इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, ये उतनी अच्छी सीखी जाती हैं। तो मैथमेटिक्स को सीखना है तो आपको टेस्ट सीरीज, स्पेशली इनको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और खुद ये अपनी एक MSP कोचिंग के नाम से इन्होंने ऐप बना रखा है, उस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जारी करते हैं। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे भी इनकी टेस्ट सीरीज स्पेशली आए, ताकि अवनी एजुकेशन ऐप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स विषय के, उनको भी एक बड़ा फायदा मिले आपके इस नॉलेज का। और एक लंबे समय से आपने चूंकि बहुत इस विषय में मेहनत की है, तो मैं मानता भी हूं कि आप अच्छा बच्चों के साथ जस्टिस करेंगे। इसके अलावा अंतिम रूप से कोई बात आप इन बच्चों के लिए कहना चाहें, मैथमेटिक्स विषय के बच्चों के लिए? एक मैं भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कई बच्चों के साइंस और मैथ के बच्चों के बैकग्राउंड के बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर फर्स्ट पेपर में आपने क्या पढ़ा होगा, कैसे क्या तैयारी की होगी, तो उसमें कोई विशेष सुझाव देना चाहेंगे इन बच्चों को? जी बिल्कुल सर। जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, वो भी उतना ही जरूरी है जितना सेकंड पेपर है। आप सब्जेक्ट में टॉप हो जाओ, पर आपको जीके भी चाहिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो दोनों की कंबाइंड मेरिट से ही होता है। तो आप फर्स्ट पेपर के लिए जो है उसमें आप अलग अलग जैसे टॉपिक हैं अपने, जैसे फर्स्ट सेकंड ग्रेड की बात करता हूं मैं, तो सेकंड ग्रेड में आपके राजस्थान जीके आता है, इंडिया जीके आता है, वर्ल्ड जीके आता है, और इसके साथ ही आपके करंट अफेयर्स आता है, और साथ में साइकोलॉजी भी आती है। तो सबसे पहले तो मैं साइकोलॉजी की बात करना चाहूँगा सर, कि साइकोलॉजी के लिए क्या है कि इसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा दोस्तों, कि आप जो साइकोलॉजी पढ़ोगे, वो मैंने तो खास तौर पर जरा मेरा पर्सनल रिव्यू है कि मैंने साइकोलॉजी सर की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ी थी, और जो इनकी बुक्स में जो मैटर लिखा हुआ है और जो सर की पढ़ाने की शैली है, आपको तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको सर का लाइव पढ़ाने का आपको जैसे मौका भी मिल रहा है कि आप इनसे लाइव पढ़ सकें। हमारे टाइम तो ये सुविधा नहीं थी, उसका मुझे खेद है, पर फिर भी जो इनकी बुक्स में जो लिखा हुआ है, इनकी पढ़ाने की जो शैली है, उनसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही साइकोलॉजी में 20 में से 20 क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ 20 में से 20 क्वेश्चन आपके राइट होंगे। और इसके साथ ही मैं बात करूँगा सर राजस्थान जीके की और जो इंडिया जीके की है। तो सर इनके लिए मैंने इंडिया जीके, राजस्थान जीके और वर्ल्ड जीके, मैंने तीनों के लिए सर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट हुए थे, क्योंकि उनमें शॉर्ट रूप में अच्छा समझा रखा है सर। और इसके साथ ही सर मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो विनोद जी स्वामी सर की बुक है वो मैंने पढ़ी थी।
उसमें भी जो मैटर है वो जैसे जो करंट के टॉपिक हैं उतने कंसाइज करके मैटर को हाँ, अच्छा नहीं, समझा रखा उन्हें है। अच्छा विनोद अच्छा लिखता है। करंट की बुक्स आती हैं विनोद की, और मेरा स्टूडेंट भी रहा है विनोद भी। तो बहुत अच्छा करंट का अच्छा मैटर लिखता है विनोद, नो डाउट इसमें। इसके साथ ही सर फर्स्ट ग्रेड की भी बताता हूँ सर। जी जी फर्स्ट ग्रेड जीके में अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड जीके में आपके जो मैथ्स का और जो रीजनिंग का पोर्शन आता जी है, जी उसके लिए आप रामनिवास जी माथुरिया की बुक आती है, मैथ्स की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, जी जी। उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो पोर्शन आता है इंडियन हिस्ट्री का, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक पढ़ी थी। ठीक है। और वैसे अभी जैसे पवन भवरिया जी की हाँ बुक हाँ, है, वो भी बहुत अच्छी बुक बढ़िया है। किताब है वो। वो भी मैंने जैसे लेटेस्ट जो फर्स्ट ग्रेड 2018 का एग्जाम हुआ था, मैंने उसमें फर्स्ट ग्रेड 2018 के एग्जाम में पवन भवरिया जी की बुक पढ़ी थी। जी जी। और इसके अलावा जो पॉलिटी है, जो अदर टॉपिक है, वो मैंने सर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हाँ, वो पढ़े थे। नोट्स से आपको पढ़ लिए, तो वो तो पर्टिकुलर आप अलग अलग, मैंने उसके लिए तो वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो और हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है याद रखना, ठीक है। आपको एक बस एक दिशा मिल जाती है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। जो आपके पास सबसे बड़ी चीज है, आपके पास जो उपलब्ध है वो मैटर भी अच्छा ही होता है। बस आप ये देखो कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो उससे आइडिया लगेगा कि मुझे उसको पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी सिलेक्शन में सबसे बड़ा हिस्सा इसी बात का होता है कि मेरा पढ़ने का तरीका कैसा है। वो कंटेंट अच्छा है और पढ़ने का तरीका यदि अच्छा है तो मैं बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, और मैथ विषय से सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले बच्चे निश्चित रूप से इससे काफी प्रभावित होंगे और इनको एक नई दिशा मिलेगी। अंतिम रूप से आप कुछ कहना चाहें बच्चों को? अभी जो बच्चे जो सेकेंड ग्रेड मैथ्स और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो एमएसपी कोचिंग क्लासेज ऐप है उस पर हम कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अब सर की जो ऐप है उस पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और साइकोलॉजी के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि साइकोलॉजी के तो सर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और कुल मिला के ये है कि आप अगर साइकोलॉजी जो फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो 60 मार्क्स आते हैं वो सब्जेक्ट के पेपर में आते हैं। जी जी। उन मार्क्स को आप अगर अच्छा करोगे तो साथ में वो सब्जेक्ट के मैटर भी आपके जुड़ जाएंगे, और आपका सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो भी अच्छा बनेगा। तो कुल मिला के आप इन्हीं के इसी के साथ मैं ये ओके, कहना बहुत चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। और ये सबसे बड़ी चीज है, नकुल ने एक बहुत सिंपल सी भाषा में अपनी बात बोल दी है, ठीक है। और मैथ विषय के जो स्टूडेंट होते हैं ना, स्पेशली वो बोलने में थोड़ा सा मंच पे आने में, कैमरे के सामने आने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बच्चों को इससे स्पेशली, चाहे अब तो ऑनलाइन की वजह से सबसे बड़ा फायदा होगा कि पूरे राजस्थान में बच्चा आप लोगों को देख सकता है, आपको फॉलो कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से आज के इस इंटरव्यू से बहुत लाभान्वित होंगे। और मैथ विषय को लेकर जो कुछ शंकाएं हैं, यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।